हरिओम तत्सत दोस्तों, हमने कल से सीरीज स्टार्ट करी थी अष्टावक्र गीता की, जिसमें हम डेली एक चैप्टर कवर करेंगे अष्टावक्र गीता का। पहले चैप्टर में जनक पूछते हैं अष्टावक्र जी से कि हम नॉलेज को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को कैसे उपलब्ध हो सकते हैं। जिस पर अष्टावक्र जवाब देते हैं कि अगर आपको मुक्ति चाहिए तो जितने भी सेंसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको जहर की तरह नकार दो और सच को अमृत की तरह पी जाओ। तीसरे श्लोक में कहते हैं, ना ही आप अग्नि हो, ना ही वायु हो, ना ही पृथ्वी हो, ना ही जल हो, आप सिर्फ और सिर्फ इन सब चीज़ों के साक्षी और चेतना हो। अगर आप इन सब चीज़ों से अपने आप को अलग कर लोगे तो आप हमेशा से मुक्त हो जाओगे। पाँचवें श्लोक में कहते हैं कि ना ही आप कोई ब्राह्मण हो, ना ही कि कोई जाति के हो, ना ही किसी आश्रम से बिलोंग करते हो, आप सिर्फ मुक्त हो, हमेशा से खुश हो। ना ही आप गलत हो, ना ही आप सही हो, ना ही आप सुख हो, ना ही दुख हो, आप सिर्फ और सिर्फ हमेशा से मुक्त हो। आप सिर्फ और सिर्फ मुक्त हो हमेशा से, आप ना ही किसी बंधनों से मुक्त हो। आठवें श्लोक में कहते हैं कि आपको कभी काले सांप ने काटा है, कर्ता के सांप ने, जो कि सोचता है कि मैं ही हर एक चीज़ कर रहा हूँ, जो कि हमेशा से गलत है। आप ना ही करता हो, ना ही भोगता हो। नौवें श्लोक में कहते हैं कि आग लगा दो उस इग्नोरेंस को और सिर्फ ये मान लो कि मैं ही हूँ और मैं ही परम चेतना हूँ, मैं ही शुद्ध चेतना हूँ, और हमेशा से सुख और दुख से मुक्त हो जाओ। 10वें श्लोक में कहते हैं कि आपको कभी एक अद्वैत वेदांत में एक फिलॉसफी है कि अगर रस्सी रात में पड़ी हो सड़क पे तो उसे लोग अक्सर सांप मान लेते हैं, वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड है जिसको हम सच मान के बैठे हुए हैं, जो कि सच नहीं है। 11वें श्लोक में कहते हैं कि हम हमेशा से फ्री हैं, जो कि अपने आप को हमेशा से फ्री मानता है वो हमेशा से फ्री है, जो अपने आप को बंधनों से बंधा हुआ मानता है वो हमेशा से बंधा हुआ रहता है। 12वें श्लोक में कहते हैं कि हम सिर्फ गवाह हैं, हम हमेशा से परफेक्ट हैं, हम हमेशा से शुद्ध चेतना है। 13 श्लोक में कहते हैं कि अपने आत्मा पे ध्यान लगाओ, जो कि इमूवेबल है, इंटेलिजेंट है और हमेशा से परफेक्ट है। और 14वें श्लोक में कहते हैं कि जो आप हमेशा से शरीर से लगे हुए हो, बंधे हुए, इसको अपने ज्ञान की तलवार से हमेशा के काट दो। 15वें श्लोक में कहते हैं कि आप हमेशा से मुक्त हो, ना ही आप कोई एक्शन करते हो, ना ही कोई आपको ब्लेम करता है, आप हमेशा से समाधि में हो। 16वें श्लोक में कहते हैं कि आप यू परवेट दिस यूनिवर्स एंड दिस यूनिवर्स एग्जिस्ट इन यू, तुम शुद्ध चेतना हो, आप स्मॉल माइंडेड मत रहो। उसके बाद 17वें श्लोक में कहते हैं आप हमेशा से इम्यूटेबल हो, फॉर्मलेस हो। और 18वें श्लोक में कहते हैं कि विच हैज़ टू बी फॉर्म अनरियल, आप अनरियल हो। आपको ये स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन जानने के बाद आप रीबर्थ की पॉसिबिलिटी से बाहर आ जाओगे। 19वें श्लोक में कहते हैं जैसे शीशे का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, जब हम उसमें खड़े होते हैं तभी उसका अस्तित्व होता है, ऐसे ही ब्रह्मांड भी है। आखिरी श्लोक में कहते हैं कि इनसाइड और आउटसाइड अ जार, हमेशा से परवेसिव ब्रह्मांड ही एग्जिस्ट करता है।